जय श्री राम। भारत के अनेक प्रांतों में आज हरतालिका तीज व्रत महिलाओं ने रखा है। समस्त मातृशक्तियाँ अपने परिवार की सुख और समृद्धि और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करती हैं। शिव की आराधना और गौरी की पूजा इस व्रत के माध्यम से की जाती है। जब भी कभी शिव का नाम आता है तो शक्ति उनके साथ होती है और यह समय, ये संपूर्ण त्रिशताब्दी अहिल्याबाई, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम मनाने जा रहे हैं। आज अहिल्या माता के बिना यह तीज व्रत अधूरा है। कहते हैं वो शंकर की भक्त थी। जीवन पर्यंत नर्मदा के दर्शन और पार्थिव प्रतिमाओं के पूजन में उनका ध्यान लगा रहता था। राजकाज में लगे होने के बाद भी वे शंकर को कभी नहीं भूलती थी। वे अपने समस्त कार्यों और पत्रों पर शंकर लिख करके हस्ताक्षर किया करती थी। वो कहती थी, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ये सारा चक्र उसके द्वारा ही चलाया हुआ है। इतने बड़े साम्राज्य की साम्राज्ञी होने के बाद भी साधारण जीवन व्यतीत करते हुए किसी तरह का अहंकार उनको छू भी नहीं पाता था। किंतु कहते हैं, अवसाद, अपनों से बिछड़ने का अवसाद आदमी को तोड़ कर रख देता है। और यही अवसाद अहिल्या माता के जीवन में भी आया। जब पति और पुत्र की मृत्यु के पश्चात वे घोर अवसाद से घिर गई, तब मन में सोचती थी कि क्या करूं, गिरी और कंदराओं में चली जाऊं, हिमालय की चोटी पर चढ़ जाऊं, कहाँ जाऊं जहां मन की शांति और चित्त शांत मिले। किंतु परमात्मा की कृपा और कर्तव्य का पथ व्यक्ति को वापस अपने कार्यक्षेत्र में ले आता है और अहिल्या माता ने भी ऐसा ही किया। जब प्रजा को पुत्रतुल्य मानकर उनके लिए ही सर्वस्व समर्पण करने के भाव हो, तो कितने भी बड़े अवसाद हो, उनसे निवृत्ति पाकर कर्तव्य पथ पर बढ़ना ही पड़ता है। इंदौर में पुत्र की स्मृतियां जुड़ी हुई थी और वे वहाँ रहना नहीं चाहती थी। फिर तलाश शुरू हुई कि कहाँ रहूं, कहाँ कुटिया बनाऊं, कहाँ राजधानी हो। ज्योतिषियों ने अनेक स्थानों के बारे में चर्चा हुई, चिंतन हुआ। कहीं ज्योतिष की दृष्टि से ठीक नहीं था तो कहीं देवी स्वयं वहाँ रहना नहीं चाहती थी। फिर स्वयं ही निकल पड़ी और वहाँ जाकर ठहरी जहाँ नर्मदा का कल बहता जल, निरंतर सप्त नदियों में श्रेष्ठ माँ रेवा के किनारे पर बसा हुआ महेश्वर नगर, जो ऐतिहासिक और प्राचीन दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, जहाँ जगतगुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ की विद्वता प्रमाणित होती थी, जहाँ कवि कुलगुरु कालिदास ने अपनी रचनाओं की अभिव्यक्ति की थी। ऐसी जगह पर जाकर माता ठहर गई। चारों तरफ गिरी कंदराओं से घिरा हुआ क्षेत्र, शांति और संपूर्ण आनंद अंदर से उत्पन्न हो, ऐसी माँ नर्मदा के किनारे जब जाकर देवी ने देखा तो वहीं अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया। एक साधारण सी कुटिया, राजमहलों और बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के बीच में एक साधारण सा घर बसा करके, एक सहज और सरल जीवन जी करके, सादगीपूर्ण पूरे के पूरे साम्राज्य में राज करने वाली वह साम्राज्ञी इतनी शालीन, इतनी सादगी के साथ जीवन व्यतीत किया। आज जब हरतालिका
व्रत की कथाएं हम स्त्रियां सुनती हैं। अच्छा वर पाने की, अच्छे परिवार को सुख और संपन्नता प्रदान करने की इच्छा लिए हम माँ गौरी और महादेव की पूजा करते हैं। तब अनायास लोकमाता अहिल्या देवी की स्मृतियाँ मन में चलने लगती है और ये ध्यान आने लगता है कि हम तो हमारी संतान, परिवार, आसपास के लोग और स्वयं के सुख की कामना करती हैं। किंतु देवी अहिल्या माता संपूर्ण साम्राज्य के प्रत्येक जनमानस के सुख और संपन्नता की कामना करती थी। तभी तो देश भर से विद्वान, मनीषी, इतिहासकार, कवि, साहित्यकार, नाट्यमंच और असंख्य तरह के वे लोग जो देवी की सदहृदयता से परिचित होना चाहते थे, महेश्वर आकर के रुकते थे और कई लोग वहाँ आकर के वहीं के हो जाते थे। तभी तो लोकमाता के रूप में पूजे जाने वाली माता अहिल्या प्रत्येक हृदय में निवास करती है। शिव को आराध्य मानने वाली माता अहिल्या जीवन पर्यंत महेश्वर में निवास करती रही। 30 वर्षों तक अधिकांश समय महेश्वर में नर्मदा को दर्शन करते हुए, नर्मदा का चिंतन करते हुए और शिव की प्रतिमा को हाथ में धारण किए हुए वे सारा राजकाज चलाती रही। कभी रुग्णता नहीं आई इनके साम्राज्य में, कभी अतिवृष्टि ना हुई, कभी अनावृष्टि नहीं हुई, किसी तरह की भूखमरी ना आई, कोई अभाव से ग्रस्त नहीं रहा। जो भी आया देवी के सानिध्य मेरे करके प्रसन्नता प्राप्त करके गया। चाहे महाराष्ट्र के कवि फुंदी हो, चाहे फिर कोई भी साहित्यकार, इतिहासकार, मूर्तिकार,